मैं तो आपको जो ये कह रहा हूँ, धर्म और धर्म की क्रिया कभी भी निष्फल नहीं जाती है, बशर्ते यदि तुम्हारा ध्यान है और ध्यान से तात्पर्य तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो। बिना श्रद्धा के कोई फल नहीं मिलता है। विश्वासम फलदायकम संशय आत्मा विनश्यति। जो विश्वास रखता है उसके लिए फल की प्राप्ति होती है, जो संशय रखते हैं वे आत्माएं विनाश खत्म हो जाती, उनको कोई फल नहीं मिलता है। आप एक शंका कर रहे थे कल सुबह हमारे से कि गुरुदेव आपने कहा कि स्तुति जाप आदि ये करना, उसमें पुष्पों की अर्चा करना, तो क्या पुष्प चढ़ाने से हिंसा नहीं होगी? भाई साहब, आपकी शंका करना बिल्कुल उचित है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, मैंने परसों के एक प्रवचन में ये भी कहा था कि पानी एक इंद्रिय जीव है, किंतु दूध दही घी शक्कर बूरा ये जीव नहीं है। आज मैं तुम्ही से प्रश्न पूछता हूँ कि जो फूल का पेड़ है वो कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है। उसमें जितने फूल लगे हैं वे सब फूल भी एक इंद्रिय जीव हैं, किंतु कब तक हैं? जब तक वे पेड़ में लगे हैं। पेड़ से अलग हो गए तो फिर वो जीव नहीं रहे। हाँ, ये तुम्हारी शंका एक अलग बात है कि फूलों के आश्रित जीव हो सकते हैं, उसमें भी कोई जीव बैठे रह सकते, सूक्ष्म बारीक जीव हो सकते हैं। आप वही फूल लीजिए जिस फूल में जीव ना हो। फूलों को आप प्रासुक करें, एक एक फूल को आप झाड़ लें, देख लें, रख लें। अब आप बोलेंगे इतना टाइम कौन लगाए? भाई साहब, टाइम तो हर चीज़ में लगेगा आपको। आप दुकानदारी करते हैं, दुकान में भी माल व्यवस्थित रखते हैं, देख करके रखते हैं, खराब हो रहा तो अलग कर देते हैं, कीड़े आदि पड़े हैं तो उसको भी अलग कर देते हैं कि नहीं करते हैं? कर देते हैं। आप एक गृहिणी हैं, घर की माता हैं, आपका घर में किचन होगा, आप रसोई बनाती होंगी, थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो सामान घर में रसोई का इकट्ठा रखते होंगे। अब वो रखा हुआ है तो क्या उसको उठा के वैसे ही बना लेते हो? नहीं ना। तो फिर क्या करते हो बताइए? रोज का शोधना देखना करके फिर आप बनाते हो। भली तुम होटल में खाती होंगी, मुझे मालूम है, होटल का खाती होंगी, बाजार का खाती होंगी, कितना कुछ भी रहने दीजिए, किंतु उसके बावजूद भी घर में जब तुम खाना बनाओगे तो देख के सोच करके ही बनाओगे। जब घर में आप अपना देख सोच करके काम करते हो तो भगवान की पूजा के लिए भी थोड़ा देख सोच करके कर लो। जहाँ अभिषेक करनी है, जहाँ पूजा करना है, वहाँ भी आप देख लो कि कोई जीव जंतु तो नहीं है। जो भी आप पानी लाए हैं, फल लाए हैं, पुष्प लाए हैं, दीप जलाना है, धूप जलाना है, निश्चित रूप से सब साबद्ध क्रियाएं हैं, किंतु इन साबद्ध क्रियाओं के होते हुए तुम विवेक से काम करो। तुम्हारी शंका एकदम ठीक है कि फूलों में जीव हो सकते हैं, तुम्हारे सिर पर भी जीव हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर भी जीव हो सकते हैं, तुम्हारे कपड़े में भी जीव पैदा हो सकते हैं, तुम्हारी कांख में भी जीव पैदा हो सकते हैं, तुम्हारे गुप्त अंगों में भी जीव पैदा हो सकते हैं। क्या उस भय से तुम अपना शरीर काट डालोगे? क्या शर्ट को, कपड़ों को फेंक दोगे? नहीं ना, उसको आप अच्छी तरह से झटकारोगे, धोगे, सुखाओगे। शरीर को भी साफ सुथरा रखो ना, वहाँ जीव नहीं होंगे। विवेक हर जगह जरूरी है। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में ये कहा है कि मुनिराज जब विहार करें चलें तो वे 4 हाथ जमीन को देख करके चलें। इसका पीछे उद्देश्य क्या है? जमीन में भी जीव हो सकते, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, चींटी आदि वहाँ भी हो सकती। चलते समय आप उसको भी परिहार करके चलें। ये मुनियों के लिए है। आज हम जैसे साधु लोग पिंची धारण किए, पिंची लिए हैं। क्यों लिए भाई? पिंची का कारण क्या है? ये दिखाने के लिए, ये जीवों की रक्षा के लिए है। आप धूप से छाँव में जाते हैं, छाँव से धूप में आते हैं, शरीर को परिमार्जन करें। आप सफ़ेद मिट्टी से काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी की तरफ जाते हैं
तब अपने पाँव को वहाँ भी जीवों का मिश्रण ना हो जाए। विवेक तो साधु को भी रखना पड़ता है, गृहस्थ को भी विवेक रखना पड़ता है। तुम विवेक के साथ काम करो, वही क्रिया तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बन जाएगी। हम कभी किसी के सम्मान में यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक बात आप जरूर बोलते हैं कि भाई साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, फूल नहीं फूल की पाखुड़ी। ये फूल नहीं फूल की पाखुड़ी का अर्थ बहुत कुछ होता है, ये बड़े गंभीर रहस्य को उद्घाटित करती है। जैन धर्म में आपने पुण्याश्रव कथा कोश में एक कथा पढ़ी होगी। वो कथा है एक मेंढक की कथा, वो कथा है एक राजा श्रेणिक की कथा, वो कथा है भगवान महावीर के समोसरण की कथा, जिस कथा में यह बताया गया है कि एक मेंढक भगवान की पूजा करने के दर्शन करने के उद्देश्य से चला, किंतु वह फूल नहीं फूल की पाखुड़ी अपने मुख में दबा करके चला। रास्ते में मरण हुआ, किंतु वो स्वर्ग में जाके देव बन गया। ये भगवान जिनेंद्र देव की पूजा का फल है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।